धार्मिकता आध्यात्मिकता के नाम पर मूढ़ाचार अंधविश्वास बहुत कुछ फैल रहा है। जी इसका निवारण कैसा हो सकता? जी, प्रश्न को और एक बार दोहराएंगे। आध्यात्मिकता धार्मिकता के नाम पर मूढ़ाचार अंधविश्वास हमारे भारत में फैल रहा है अधिक मात्रा में। निवारण कैसा होगा? धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर मूढ़ाचार और अंधविश्वास फैल रहा है, यही आपका कहने का तात्पर्य है। तो मूढ़ाचार कहने का तात्पर्य आपका क्या है, एक बार बोलेंगे? अशास्त्री, जी, अशास्त्री अवैदिक जो कुछ है अवैधिक, मूढ़ाचार, जी 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 बेसलेस। जी 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 जी। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर ये जो अंधविश्वास जो फैल रहा है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता जो है वो जो धर्म अगर कसौटी के ऊपर जाएंगे तो धर्म तो एक ही है, एक ही सत्य है वो, क्योंकि सत्य एक ही होता है। सत्य यानी वो अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि सत्य जैसे कि हम कहेंगे सामान्यतया विज्ञान में या सामान्यतया आप गणित में जाएंगी, सामान्यतया इतिहास में जाएंगी तो वो सत्य एक ही होता है। जैसे कि आपको पूछा जाए 2+2 = 4 ही होता है, 2+2 = 5 नहीं होगा, या H2O = वाटर होता है, H2O = कोई वो आपका दूसरा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या अलग कुछ सिलिकॉन या ऐसे कुछ नहीं होता है, तो वो सत्य होता है। तो धर्म भी इसी तरह का एक चीज़ है, धर्म भी इसी तरह से जो सत्य है तो वही सत्य ही रहेगा। तो ये धर्म के नाम पर अगर जितने भी अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो आजकल की क्या है, आजकल के जितने व्यक्ति हैं, आजकल के जिस तरह के समाज है, बहुत वो प्रभावशाली किस तरह से अंधविश्वास की ओर जा रहा है। वो अंधविश्वास की ओर इसी तरह से जा रहा है क्योंकि उनके पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो इतने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में लगे रहते हैं। और पहले मैं बता रहा था कि ज्ञान की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई अगर भगवा चोला या सफ़ेद चोला पहन लिया तो वो कोई बड़ा सा धार्मिक या बड़ा सा संत महात्मा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, धर्म एक ऐसा चीज़ है, धर्म वस्त्र से नहीं होता है, धर्म आचरण से होता है। धर्म के लिए कहा गया है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तो यानी धर्म जो ऐसा एक वस्तु है, धर्म एक ऐसा व्यवहार है, इसीलिए वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया है यतो अभ्युदय निश्रिय स सिद्धि सधर्मः। यानी आपके पास अगर अभ्युदय है और अभ्युदय के साथ साथ निश्रियस है, तो दोनों साथ साथ होगा, तब जाके धर्म की सिद्धि होगी। अभ्युदय यानी आप जहाँ पे सांसारिक कर्म करते हुए यानी अपना भौतिक उन्नति करते हुए, निश्रियस यानी अपना आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति की चरम पद पर जाएंगे, तब धर्म की सिद्धि होगी। और इसीलिए मनु महाराज जी ने भी कहे हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के इसी तरह से 10 लक्षण बताए हैं, तो वही धर्म होगा। तो इसी तरह से धर्म के विषय में बहुत सारे चीज़ कहा गया है, लेकिन धर्म के विषय में हमारे यहाँ क्या बताया जा रहा है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म के ये सब परिभाषा है, तो धर्म इसी को धर्म नहीं कहा जाता है। और एक कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म यानी अपना जो आधार है, जीवन शैली है, जो उसी को ही धर्म कहेंगे। समझिए, धर्म कहने का मतलब
हम तिलक लगा ली या शिखा रख ली या और कुछ कर ली तो उसी का नाम धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो वो व्यक्ति धार्मिक बन गया, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है तब भी वो धार्मिक है। कोई व्यक्ति कर्मकांड नहीं करता है तो वो व्यक्ति भी धार्मिक है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है, मंदिर जाता है, वह व्यक्ति ही धार्मिक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों में अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन व्यक्ति अगर सही गुरु के पास जाए, सही व्यक्ति के पास जाए, यानी गुरु होना जरूरी है जीवन में। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु को हमारे यहाँ पे वो ईश्वर के जैसा यानी परम ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए गुरु के स्वयं वो वेदनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है। वैसे गुरु के पास जाएं और ज्ञान अर्जन करें तो तब जाके पहले इसीलिए गुरुकुल में लोग जाते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी संदीपनी के पास गए थे, भगवान श्री राम भी वो गुरु के पास गए थे और गुरुकुल में पढ़ाई किए थे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को गुरुकुल जाना चाहिए और गुरुकुल में अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आजकल के डेट में अगर गुरुकुल नहीं जा पाते हैं तब भी आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, इंटर हो जाता है, उसके पश्चात भी गुरुकुल जरूर घूमने जाना चाहिए। और कई गुरुकुलों में शिविर लगाते हैं, अन्यत्र आर्य शिविर वगैरह लगते हैं, वैदिक शिविर वगैरह सिद्धांतों के शिविर लगते हैं। वहाँ पे शिविरों का आयोजन होता है तो वहाँ पे शिविर जरूर अटेंड करना चाहिए। कहीं पे सत्संग होता है तो उसी सत्संग का अटेंड करना चाहिए। देखिए जीवन में जैसे आप लोग कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में अगर वायरस घुस गया है तो उसको निकालने के लिए एंटीवायरस चाहिए। और आपको भी अगर एंटीवायरस दरकार है तो वो सत्संग रूपी चीज़ ही वही आपके लिए एंटीवायरस का काम करेगा। अगर आपके पास सत्संग में नहीं जाएंगी तो वो एंटीवायरस आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जीवन में सत्संग जरूरी है और वो अंधविश्वास भी आपको दूर करेगा। तो वही सत्संग ही यानी अंधविश्वास से दूर कर पाएगा। क्योंकि आजकल की डेट में कोई व्यक्ति सत्संग को जाना नहीं चाहता है। आजकल व्यक्ति वो चकाचौंध दुनिया जो है उसमें जाकर फंस जाता है और कहाँ पे डांस हो रहा है, कहाँ पे और कुछ हो रहा है तो वहाँ जाकर वो देखने लगता है और वहाँ पे फंस जाता है। और आजकल तो ये जो रील्स और फेसबुक और ये कई सारी चीज़ें निकलने लगी है तो उन सब में फंस के कितने आगे निकल जाते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ हम निकाले थे मोबाइल में, क्या देखना चाहते थे और कहाँ चले गए। तो इसी तरह से वो अपने जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं और कहाँ खो दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि वो अपने जीवन को देखें, अपने अंदर को झांकें। जैसे हम सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई, आंगन की सफाई, तो सफाई करने से कितना सुंदर दिखता है। और पौधे लगाने से खासकर तो बीज बोने से कितना अच्छा लगते। इसीलिए संस्कार रूपी बीज अपने अंदर बोइए और उसको उगाइए तो वो कितना अच्छा पवित्र बनेंगे। आप अपने जीवन को कितना सरस और सुंदर बनाते हुए आप जीवन को शांतमय करते हुए, सुंदर सुखमय करते हुए अपने जीवन को आह्लाद और आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। इतना ही।